नमस्कार, अभिनंदन। आज की इस कक्षा में रसों के सागर में डुबकी लगाने के लिए आप सभी तैयार हैं मेरे साथ। विभिन्न रसों के माध्यम से हम काव्य की उस आत्मा को अपने अंदर आत्मसात करेंगे और समझेंगे आगे के रस। जी हाँ, कल की कक्षा में हम श्रृंगार रस को समझ चुके हैं और श्रृंगार रस के हमने दो भेद समझे थे, संयोग रस और वियोग रस। श्रृंगार के दो भेद थे। दोनों के अंतर्गत जहां नायक और नायिका के मिलन की बात होती है या जिन पंक्तियों के माध्यम से हम नायक नायिका के मिलन, उनके प्रेम प्रदर्शन को समझते हैं, वहां पर संयोग, और जहां पर उनके अलग होने की विरह व्यथा की बात करते हैं, उस भाव का अनुभव करते हैं, वहां पर वियोग रस की अनुभूति होती है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम संयोग और वियोग से आगे बढ़कर अब अपने अगले रस की ओर आएंगे, जो है हास्य रस। जी हाँ, हास्य रस, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, हास्य रस यानी हंसने का। किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु की आकृति आदि को देखकर, उसके बोलचाल को देखकर, उसके भावों को देखकर हमारे अंदर जिस भाव की उत्पत्ति होती है, जो भाव उत्पन्न होता है, वह होता है हास्य। अब ये पंक्तियां किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष की जो परिस्थिति है वो सामान्य से हटकर हो, उसमें कुछ विकृतियां हो, तो ऐसे समय में ऐसी परिस्थितियों को देखकर, ऐसे व्यक्ति को देखकर, ऐसी बात को सुनकर अचानक से अनायास ही हमें हंसी आ जाती है और उस समय हम महसूस करते हैं कि यह हास्य रस का अनुभव है। जी हाँ, हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हास। और एक दो एग्जाम्पल मैं इसके आपको देना चाहूंगी कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी और खरबूज जैसे गाल। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से किसी व्यक्ति की कल्पना करे या किसी की तारीफ करे कि भाई वो जो शख्स है वो ऐसा है कि उसकी हाथी जैसी देह है और उसकी गेंडे जैसी चाल है, तरबूजे जैसी खोपड़ी है और खरबूजे जैसे गाल हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमें हंसी आती है। साथ ही और एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, हालात कैसे भी हों तेरा बाल ना बांका होए। जी हाँ, इस तरह की पंक्तियां जब हमारे अंदर हास्य भाव पैदा करती हैं, तो वहां पर हास्य रस होता है। अब हास्य रस का स्थायी भाव आपकी समझ आया, हास। अब इसमें विभिन्न प्रकार के हमें देखने हैं कि आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है। अब आश्रय, जिस व्यक्ति को हंसी आ रही है वह आश्रय है। जिस विकृति, जिस बात को सुनकर, जिस विषय को सुनकर हंसी का भाव पैदा हो रहा है वह आलंबन है। जो परिस्थितियां हैं उसके साथ, वो क्या है, वो अनुभाव है। और उन्हें देखकर संचारी भाव क्या हुआ। अब हास्य रस के अंतर्गत हम इसके विभिन्न जो अवयव हैं उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके पश्चात आलंबन की बात करें तो आलंबन में जो विकृत वेशभूषा है, बातचीत है, शब्दों हैं, ये सब हमारे आलंबन हैं। उद्दीपन, आलंबन की अनोखी जो है, अलग सी जो आकृति है, जैसे हमने कहा गेंडे जैसी चाल, खरबूजे से गाल,
तो कुछ विभिन्न हैं, कुछ भिन्न है दूसरों से, जिन्हें देखकर हमें हंसी का भाव आ रहा है, तो वो हमारे उद्दीपन की जो चेष्टाएं हैं वो सब हैं। अब अनुभाव क्या हुए? अनुभाव हमने कहा था, अनुभाव पीछे चलने वाले भाव, तो इसके अंतर्गत कौन से हुए? जैसे कि आश्रय की मुस्कान, यानी जिसके अंदर हास्य का भाव पैदा हो रहा है, उसकी मुस्कुराहट, उसके नेत्रों का फैलना, हंसते हंसते जब हमारी आंखें ऐसी हो जाती हैं, है ना, हमारे हाथ पैर खुल जाते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं अनुभव के अंतर्गत। अब संचारी भाव क्या है? संचारी भाव जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जो संचरित होते रहे ऐसे भाव। तो जब हास्य रस का उद्भव होता है, जब हास्य रस पैदा होता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति के अंदर जो हर्ष होता है, जो खिलखिलाकर उसका हंसना होता है, जो हाथ पैरों में थोड़ा सा हिलना होता है उनका, वो सब हमारे संचारी भाव होते हैं। अर्थात हास्य रस आपकी समझ में आया कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विकृत आकृति या विकृत चेष्टाएं या कुछ ऐसे शब्द सुनकर जब हमारे अंदर हंसी का प्रादुर्भाव होता है, हंसने का भाव पैदा होता है, तो वहाँ पर हास्य रस होता है, जिसका स्थायी भाव हास्य है, जिसका स्थायी भाव हास है। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम बिल्कुल इसके विपरीत एक रस को लेंगे, जो है करुण रस। करुण रस के अंतर्गत हम करुण रस को समझेंगे। अब सबसे पहले तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जिन पंक्तियों को देख सुनकर जिस हमारे मन में करुणा का भाव पैदा होता है, करुणा का भाव पैदा होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। अब करुणा का भाव व्यक्ति के मन में कब होता है? जब उससे उसकी कोई प्रिय वस्तु अलग हो जाए, उसकी चाही हुई वस्तु उसको ना मिले जो उसकी अपनी है, तो व्यक्ति दुखी होता है, उसके अश्रु भी निकलते हैं, है ना। तो उस समय व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होता है, जब वह अपनी किसी प्रिय वस्तु से अलग हो जाता है। जो यहाँ पर एक चीज समझना आवश्यक है कि संयोग रस के अंतर्गत हमने संयोग और वियोग रस पढ़ा। वियोग में भी दुख था, करुण में भी दुख का भाव है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वियोग जो हमने पढ़ा था, श्रृंगार रस का भाव था, उसका मतलब है जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएं, उनका जो विरह है, अलग होने का जो दुख है, वह श्रृंगार का वियोग रस है। लेकिन करुण रस में आप इस चीज को समझें कि आपकी अपनी प्रिय वस्तु, जो किसी और की नहीं है, आपकी अपनी प्रिय वस्तु, जिसे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, जो आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, वह चीज जब आपसे अलग होती है और उसके भावों को काव्यबद्ध पंक्तियों में, काव्य के रूप में आपके सामने वो पंक्तियां आती हैं, तो हमारे अंदर उनको सुनकर करुण रस का भाव उत्पन्न होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, और इसके उदाहरण को हम अपनी पुस्तक के विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि करुण रस में यदि ये मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति की बहुत प्रिय वस्तु उससे अलग हो गई। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए अपना पहला उदाहरण आपको देती हूँ, और फिर ये देती हूँ ताकि आपको उसका अंतर समझ में आए कि मैंने आपको कभी हास्य रस का उदाहरण दिया था कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, हालात कैसे भी रहे तेरा बाल लवा का हो। और अब आप मेरी ये पंक्तियां सुनिए, उसे देखने मरघट हो ही
उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। मेरे परिचित बंधु ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझ पड़ी थी चिताव है। बुझ पड़ी थी चिताव है। छाती धधक रही थी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेली। अब इन पंक्तियों को सुनने वाले के मन में, अर्थात आप स्वयं से ही इस चीज को अनुभव करने की कोशिश करें कि जब हमने अपनी पहली पंक्तियों को सुना था तो हमारे मन में किस तरह के भाव आए थे, और अब हमने जिन पंक्तियों को सुना उन्हें सुनकर हमारे मन में कौन से भाव आए। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेली। तो इस प्रकार जब हमारे मन में दुख और संवेदना के भाव जागृत होते हैं तो वहां पर करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। विभाव के अंतर्गत वह पिता है जिसकी बच्ची को मृत्यु का ग्रास बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त आलंबन कि किसके कारण हुआ कि वह मृत बेटी, वह बेटी जो मर चुकी है वह आलंबन है, जिसके कारण यह करुण भाव उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन अर्थात आसपास की परिस्थितियां, यानी कि वो मरघट, वो शमशान जहां पर उसकी चिता जलाई जा रही है। और इसके अतिरिक्त अनुभव यानी कि वो भाव जो पीछे चलते हैं हमारे रस के। तो करुण रस के पीछे चलने वाला भाव क्या हुआ कि जैसे ही उसके अंदर उसे पता चला वो दौड़कर मरघट तक गया। उसकी जो है चिता को देखकर उसकी छाती में एक ज्वाला सी धधक उठी। तो वो सब चीजें जो हैं अनुभवों के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव के अंतर्गत हम बात करें तो वो दुख, वो त्रास, वो उन्माद, मरने की बात, वो सब चीजें संचारी भाव के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार करुण रस आपकी समझ में आ गया हो। हास्य रस और करुण रस और वियोग रस में अंतर, तीनों चीजें मैं समझती हूँ आप समझ चुके होंगे। और इस रस श्रृंखला में अब आपने श्रृंगार के दो भेद, संयोग और वियोग, उसके पश्चात हास्य रस और उसके पश्चात करुण रस, इनकी चारों रसों की परिभाषाएं और कम से कम 4 उदाहरण आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। मुख्य रूप से स्थायी भाव आपको याद करने हैं, संचारी भाव, विभाव, उद्दीपन, अनुभव, इन्हें बड़े ध्यान से समझते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना भी है और समझना भी है। ठीक है, धन्यवाद।